नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। मध्य प्रदेश महासंग्राम की श्रृंखला में अपनी क्विज को हम आगे बढ़ाते हैं। जहां तक हम क्विज को कर चुके थे वहीं से आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो जीएस विद श्याम को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अपने मित्रों को भी चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 141। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वन लाइनर फैक्ट में कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी थे। कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो जो मेला लगता है ये गुना में लगता है, और गुना में जो जगह है वहाँ क्या नाम है? भामाबद। यानी गुना के भामाबद में मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? जो जबलपुर है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जो जवाली ऋषि हैं उनके नाम पर जबलपुर कर दिया गया, यानी जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा। आगे बढ़ते हैं, राजा नल और दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो यह रहा नरवर क्षेत्र से, और नरवर को क्या बोला जाता है प्राचीन काल में? शिवपुरी। नरवर मतलब शिवपुरी, नरवर, नरवर यानी शिवपुरी, ध्यान रखिएगा। राजा नल और दमयंती के जो प्रणय संबंधों की गाथा है उसको नल दमयंती में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है या सम्मान है वह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। फिर है, ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? तो ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 1531 में की थी, है ना। बुंदेला वंश के शासक राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में ओरछा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, मोगली लैंड। ये मोगली लैंड कहाँ स्थित है ना। ये मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी में। अगर आपने कार्टून चैनल देखा होगा, जो मोगली लैंड का दृश्य आपको दिखाई देता है तो वो अपने पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है। फिर जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? जो जंगल होते हैं तो उसको जला के जो वहाँ कृषि योग्य जमीन बनाई जाती है, और जब कृषि करते हैं तो कृषि क्या कहलाती है? तो चिमाता कहलाती है, यानी चिमाता कृषि। तात्या टोपे का स्मारक कहाँ है ना। तात्या टोपे का स्मारक शिवपुरी है। अप्रैल 1857 को, है ना, अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। तो जो इनका स्मारक है वो कहाँ है? शिवपुरी में है। फिर आगे बढ़ते हैं, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो जो मालनपुर है ये भिंड जिले में स्थित है ना। मालनपुर भिंड जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, वहीं पास है आपका जैसे मुनैरा, फिर मालनपुर भिंड, है ना। पीथमपुर भी आपका जैसे है औद्योगिक विकास केंद्र धार या इंदौर पर वो धार में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो 64 योगिनी मंदिर है ये है मुरैना में, और मुरैना में कहाँ है? मिताबली। मुरैना में कहाँ? मिताबली। फिर है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलीराजपुर में। खरबूजा महल कहाँ स्थित है? तो खरबूजा महल धार के किले में स्थित है, जहाँ की आकृति एकदम गुंबदाकार यानी खरबूजे जैसी दिखती है। फिर है, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना इंदौर में, और कब हुई? 22 मई 1955। कब हुई? 22 मई 1955 को। देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो सबसे छोटी मस्जिद है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। फिर है, किलों का मणि किसे कहा जाता है? किलों का मणि किसे कहा जाता है? तो जो जिसे जिब्राल्टर की संज्ञा भी दी गई है, ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर कहा जाता है, यानी जिब्राल्टर का जो दुर्ग है ना, यानी उसको कोई भेदा नहीं जा सकता, यानी अभेद्य है वो, इसलिए उसको कहते हैं जिब्राल्टर का दुर्ग। तो किलों का मणि किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को, ध्यान रखिएगा। कछवाहा वंशकालीन काकन मठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मुरैना जिले में स्थित है। मुरैना जिले के सिहोनिया क्षेत्र में यह स्थित है। फिर है, माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो जो माता टीला बांध है ये मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना, यानी एमपी और यूपी दोनों जगह की ये संयुक्त परियोजना है ना।
माता टीला बांध, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो राजा सवाई सिंह सिसोदिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण कराया है। आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो जो बाघ की गुफा है वो धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है ना। गुजरात के 2 ही जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, बड़ोदरा और दाहोद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद में हुआ था। फिर हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जब हेलियोडोरस आया था राजा भागभद्र के दरबार में, तो भागवत धर्म से प्रभावित होता है और गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। फिर है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। किस नदी को? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ISO 9001 से 2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे ISO प्रमाण पत्र भी मिला है। ठीक है, अवार्ड मिला है। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा ही अपने खरगोन में नर्मदा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, है ना। 140 से कर रहे थे, 141 से 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। इनको जरूर देखें, इसकी बिल्कुल नहीं करें, इनका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और PDF के लिए हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। डचेस फाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? डचेस फाल जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो जो राणा प्रताप सागर है वो चंबल नदी पर स्थित है, यानी चंबल नदी पर 3 जो हैं उसकी ट्रिक याद कर लीजिए। गरज ट्रिक है, क्या ट्रिक है? गरज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों किस नदी पर हैं? तीनों चंबल नदी पर स्थित हैं। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो तानसेन समारोह है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो है राला मंडल अभ्यारण्य। कौन सा है? राला मंडल अभ्यारण्य। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही था। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो मिनी मुंबई मध्य प्रदेश के इंदौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। फिर है, ग्रेटर गंगाऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ग्रेटर गंगाऊ परियोजना ये केन नदी पर स्थित है। किस नदी पर? केन नदी पर स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, यानी 14 जिलों से होकर गुजरती है। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो ताजुल मस्जिद है भोपाल में, उसका निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। किस बेगम ने? शाहजहां बेगम ने। जब बेगमों का काल चल रहा था भोपाल में, तो शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण कार्य कराया। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? मध्य प्रदेश में पहला अखबार है ग्वालियर अखबार। कौन सा अखबार है? ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार मालवा अखबार। फिर ये बाद में चल के मध्य प्रदेश अखबार भी हो जाता है ना, मालवा अखबार 1840। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? वही जो मैंने बताया कि जिसे किलों का मणि कहा जाता है, यानी ग्वालियर के किले को। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 3 स्तर की है ना। कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है वो मैहर को कहा जाता है ना। जो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह किया जाता है तो संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए? यानी 2000 की बात करा, जब विभाजन हो गया तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 बची। कितनी बची? 45। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल को कहा जाता है। किसे? पंडित कुंजीलाल को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सिंगा जी का मेला खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। राजा मान सिंह संगीत कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है।
फिर ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है ना। वन लाइनर फैक्ट है, आप बिल्कुल याद करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। ये होते हैं आज के अपने 50 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन ऑफ द डे। और अगर क्वेश्चन बेहतरीन लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल GS विद श्याम को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी साझा करें हमारे ग्रुप के बारे में, ठीक है, हमारे चैनल के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और हमें सपोर्ट भी करते रहिए, जिससे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम आगे भी इसी तरह 191 से आगे क्वेश्चन ले जाएँ। 350 तक लगभग हमारा टारगेट है। इसमें 350 वन लाइनर फैक्ट आपको हम कराने जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।